पहलगाम का बदला यहाँ लिया जा रहा है। मंदिरें नहीं तोड़ी जा रही, मस्जिदें तोड़ी जा रही। लखनऊ का केजीएमयू जंग का मैदान बन गया। देखते ही देखते जमकर लात घूसे चले और डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें डॉक्टर के साथ साथ प्रोफेसर भी घायल हुए। क्योंकि मैं बहुत पुराना कर्मचारी हूँ 1986 का, तो मुझे मेरी आंखों के सामने जो सत्यता थी वो मैंने बताई। इसी पर वहाँ के लोग भड़क गए और हमारे अधिकारियों को जो है अंदर घुस करके डंडा लेकर मारने दौड़े। मैं भी बीच बचाव करने लगा, जिसमें से डॉक्टर साहब को चोट लगी और मेरे कंधे पर भी जा करके जो है बल्लियाँ लगी। केजीएमयू के स्टाफ के मेरे साथ कुछ अधिकारी थे और भी कर्मचारी थे, 15-20 लोग थे साथ में थे। सब लोग उनको उस समय 4-5 पुलिस दरोगा थे, उनके सामने ये हादसा हुआ। मारपीट क्या, पहले हमारे उच्च अधिकारी अनाउंस कर रहे थे कि भाई आपको 3-3 4-4 नोटिस दी जा चुकी है, इसको आप खाली कर दीजिए क्योंकि अभी 1 घंटे में इसकी कार्रवाई होगी। ये उनको समझा ही रहे थे कि इसी बात पे उन लोग उनको गलत संदेश दे रहे थे कि हमने रजिस्ट्री करा लिया। तो मैंने कहा हमारे मेडिकल कॉलेज की ज़मीन को किसने रजिस्ट्री कर दिया? हमारी ही ज़मीन, हम ही इसको करना मुकदमा लड़ें? ये बात कह के उनको जो सच्चाई थी वो मैं बताने लगा। इसी बात पे वहाँ के जो अवैध कब्जा कर रखे हैं उन लोगों ने पीछे से डंडा, सब छुपे बैठे थे दंगा का मारपीट करने के लिए। नहीं, मजार की बात नहीं है, मजार से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मजार 4 बाई 5 फुट के पहले के बहुत पुरानी का, उस पे 4 पाए खड़े थे, उस पे छत भी नहीं पड़ी थी। हम 1986 की बात कर रहे हैं। दरअसल केजीएमयू में एक मजार है जिसके आसपास भारी अतिक्रमण रहता है, जिसे हटाने के लिए अस्पताल मैनेजमेंट ने कई बार प्रशासन से शिकायत भी की, लेकिन शनिवार के रोज अचानक ही अतिक्रमण हटाने के चक्कर में बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक केजीएमयू में दरगाह के पास करीब 50 दुकानें हैं जो गैर कानूनी हैं, जिन्हें हटाने के लिए कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन वहां रहने वालों ने जगह नहीं छोड़ी। शनिवार के रोज अस्पताल प्रशासन मजार और उसके इर्द गिर्द रहने वालों से बात करने पहुंचा, लेकिन ऐसा आरोप है कि मजार के पास रहने वालों ने डॉक्टरों पर ही हमला कर दिया, जिसमें कई डॉक्टर घायल हुए। दरअसल 1902 में एक मजार थी, 1902 में मजार थी, फिर धीरे धीरे मजार से क्या हुआ, दुकानें बनी, दुकानें से छोटे छोटे घर बन गए। कलकत्ता कांड आपने देखा जब कलकत्ता में हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, एक बार वीसी मैडम इस यहाँ का इंस्पेक्शन कर रही थी। इंस्पेक्शन करते हुए उन्होंने देखा कि ये दुकानें और ये मजार तो ठीक है, मजार के बगल ये दुकानें भी, दुकान के पीछे लगभग 15 घर बने हुए हैं। तो मैडम ने कहा कि आप लोग लीगल तरीके से इनको एक नोटिस दीजिए। इनको हमने नोटिस दी, इनसे कहा अगर आपके पास कोई भी कागज है तो आप लाके हमें दिखा दीजिए। लगातार 6 नोटिसें हमने दी हैं, 6 नोटिस का मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके बाद हमने नोटिस यहाँ चस्पा भी की है, चस्पा का भी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। फिर 20 अप्रैल को हमने इनको अंतिम नोटिस दी कि अगर आपके पास कोई पेपर है तो आप आके दिखा दीजिए, और हम 26 को यहाँ अवैध निर्माण हटाएंगे। अगर ये आज ये कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, बाकायदा हमारे पास स्पीड पोस्ट है, स्पीड पोस्ट की ट्रैकिंग रिपोर्ट है, वो सारी चीजें उपलब्ध है। अगर पोस्टमैन आता है, आप ना लें या ना लें, उसमें ट्रैकिंग में वो आता है। उसके बाद ये कहने लगे कि पहलगाम का बदला यहाँ लिया जा रहा है, मंदिरें नहीं तोड़ी जा रही, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक डॉक्टर वहाँ पे खड़े हुए थे, उनको इन्होंने लाठी डंडों से मारना शुरू कर दिया। जब किसी तरह से वहां से लोग बाहर आए, फिर इन्होंने कहा कि हम खाली नहीं करेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। और हमने कोई भी ऐसी लीगल प्रोसीडिंग नहीं है जो फॉलो नहीं की। यहाँ से लेकर कमिश्नर तक सबको इस बात की जानकारी है। पिछली बार डीएम साहब भी आए थे, उनको भी एक नोटिस के माध्यम से उनको बता दिया गया था कि अवैध निर्माण है। अब जब ये कह रहे हैं कि हमारे वक्त में हमारी रजिस्टर्ड है, अगर आपके पास कोई पेपर है, हम 3 महीने से इस लीगल प्रोसीडिंग को कर रहे हैं, तो क्या अभी तक आपने हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में गुहार क्यों नहीं लगाई? क्योंकि आपके पास कोई ऐसे तत्व नहीं है जो आप जाके हाई कोर्ट में दिखा के कोई स्टे या कोई चीज ले आते। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। फिलहाल मौके पर तनाव को देखते हुए कई थानों की फोर्स बुलाई गई। डॉक्टरों का कहना है कि अवैध रूप से बनी दुकानों को हटाने के लिए 6 माह से नोटिस दिया जा रहा है, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटा और अब ये बवाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।